मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लॉकडाउन हटाना आवश्यक है या नहीं। तो लॉकडाउन होने से जो कोरोना वायरस के फैलने का या संक्रमण का स्पीड है वो बहुत ही कम है, लेकिन अगर हम डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें या खुद को लॉकडाउन में रखें, खुद को आइसोलेट कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि कोरोना हार जाएगा। कोरोना इतना सूक्ष्म है कि वी कांट सी हर या हिम, वो दिखाई नहीं देता हमको, परंतु उसे भी दिखाई नहीं देता। कोरोना अंधा भी है। कोरोना करता क्या है, जैसे आंख बंद करके बच्चे खेलते हैं, आइस पाइस खेलते हैं, नहीं छुपा छुपाई जो भी कहते हो आप अपनी भाषा में, कोरोना वही करता है। उसकी आंख पे समझ लो पट्टी बंधी हुई है, आप जा रहे हो या वो आ रहा है, जब आपसे वो टकरा जाएगा तभी आपके ऊपर वो असर कर पाएगा, आपको पकड़ पाएगा, और तब वो कहेगा हमने पकड़ लिया, अब आप चोर हो। मैं मजाक के मूड में नहीं कह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मित्रों, एक अंधा लेकिन खतरनाक शत्रु है हमारे सामने, तो हमें तो आइसोलेट रखने की ज़रूरत है खुद को। अभी सोचिए, बहुत सारे लोग जल्दी हट जाए लॉकडाउन। जरा सोचिए कि जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो सड़कों पर लोग ना आए, इसके लिए पुलिस बेचारे को मेहनत करनी पड़ रही है। कहीं ऐसा कहाँ पर ऐसा होता अगर कि आप सभी लोग अपने घरों में होते और भूखे रह जाते, एक फ़ोन करते, पुलिस वाले आपके घर पर खाना लेके पहुंचाते, दवा लेके पहुंचाते, पानी पहुंचाते, जितने भी वॉलंटियर्स लगे हैं आपकी सेवा में जुटे रहते, लेकिन उन बेचारों को सड़कों पर आपकी रखवाली करनी पड़ रही है कि आप घर में से न निकलो। जरा सोचिए, जब लॉकडाउन लगा हुआ है तब की ये नौबत है कि हमारे वहाँ का ये जो डिजीज़ है वो लगभग 30,000 के आसपास हो गया है, संक्रमित हो गए हैं। अगर यह लॉकडाउन नहीं लगा होता तो अब तक ये 30 लाख होते लोग। तो ज़रा इन बातों को सोचिए और विचार कीजिए। हम प्रधानमंत्री जी को राय नहीं दे सकते, हमारी बात उन तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि अगर लॉकडाउन हटाया जाएगा तो देश की जनता को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक तरह की आत्महत्या, लॉकडाउन हटाना आत्महत्या करने जैसा है, क्योंकि जब लॉकडाउन रहने पर लोग नहीं मान रहे, सड़कों पे निकल रहे हैं, वो खुद तो जा ही रहे हैं, वहाँ से रोक ला के घर वालों को भी दे रहे हैं, अगल बगल वालों को भी दे रहे हैं। इतना आइसोलेट करिए कि अगर आप घर के बाहर निकलते हैं तो अपने दरवाजे पर निकलिए, आपके आमने सामने अगल बगल में जो है उस दरवाजे पर उनको अपने दरवाजे पर रहने दीजिए, दूर दूर बात कर लीजिए। ऐसा नहीं कि उनके घर जाइए, आप बैठिए गप्पे मारिए। दिस इज़ नॉट सो गुड, क्योंकि सड़क पर आप जा रहे हैं तो हो सकता है कोरोना वायरस का कोई पेशेंट उधर से गुजरा हो और उसे भी ना मालूम हो कि हमें कोरोना हुआ है, और उसका वायरस वहाँ ज़मीन पर भी गिरा होगा तो आपके पैरों में लग सकता है, या हवा में होगा तो भी आपके शरीर पे आ सकता है, आप संक्रमित हो सकते हैं। तो संक्रमण से बचना है और कोरोना पर विजय पाना है, तो इस अंधे और अदृश्य शत्रु से खुद की रक्षा कर लो, अन्यथा अमेरिका जैसी हाल होगी इंडिया की भी। मित्रों, इतना ही कहना था, इससे ज़्यादा नहीं कहना था। लॉकडाउन हटाना कतई आवश्यक नहीं है, लॉकडाउन रखना ही हमारी सुरक्षा है, क्योंकि लॉकडाउन हटेगा तो जितने भी लोग थे आज हैं, यह स्पीड बढ़ जाएगी, संक्रमण की स्पीड बढ़ जाएगी,
मरीजों की संख्या दूनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। और हमारी की हुई भविष्यवाणी में, एक वीडियो में हमने भविष्यवाणी की है कोरोना का भविष्य करके, आप उसे भी देखिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर डालिए वीडियो को और घंटी भी बजा दीजिए, हर वीडियो आपको देखने को मिलेगा। जो भी डालेंगे, डाउनलोड करेंगे, वो आपको आपके पास तुरंत पहुँचेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करिए, जैसी आपकी इच्छा हो करिए। शेयर करिए, कमेंट करिए, अच्छा कमेंट, बुरा कमेंट, जैसा भी आपको लगता है, जो उचित लगता है वो कीजिए। लेकिन खुद को आइसोलेट रखिए, जिससे आपको आपकी ज़िंदगी बरकरार रहे। मित्रों, ज़रा सोचो, आप खुद के लिए सड़क पे निकालते हो, आप अपने आप के लिए इम्पोर्टेंट मत समझो, लेकिन ज़रा सोचो आपके लिए, आपके परिवार के लिए कितने महत्वपूर्ण हो। इस देश की आप धरोहर हो, ईश्वर के द्वारा बनाई गई एक नायाब चीज़ हो। खुद को जोखिम में क्यों डाल रहे हो? मत डालो, खुद को लॉकडाउन रखो। माननीय प्रधानमंत्री जी तक अगर हमारी ये वार्तालाप पहुंच पाती है तो हम चाहेंगे कि लॉकडाउन कतई ना हटाया जाए। तब तक नहीं हटाया जाना चाहिए जब तक एक मरीज मतलब संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ना रुक ना जाए, कि अब भाई जितने मरीज आ गए हैं उतने ही हैं, अब उससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहे, उसमें से ठीक ही हो रहे हैं। क्योंकि खाना खाने के लिए एक आदमी को 5-7 सेर या 10 सेर चाहिए। एक परिवार में 10 लोग हैं तो समझ लो उसी हिसाब से अगर 8 किलो खाता है एक व्यक्ति, तो 80 किलो राशन चाहिए उसे। उस 80 किलो राशन की व्यवस्था करिए, उसके घर पहुंचा दीजिए, पता करिए नहीं है तो उसे दीजिए, लेकिन लॉकडाउन कतई मत हटाइए। किसान पैदा कर रहा है, वो काट रहा है, प्राकृतिक आपदा से भी दो हाथ कर रहा है, फिर भी वो बचा रहा है, काट रहा है, फसल को तैयार कर रहा है। किस लिए? जनता के लिए। लेकिन खाएगा कौन? जब बचा रहेगा वही खाएगा ना। तो खुद को बचाओ यार, जिंदगी में कमा लिया जाएगा। महाराणा प्रताप घास की रोटी खा के जिंदा रह लिए थे, तो क्या आप अच्छी रोटी खा करके दोनों टाइम खाने के बजाय एक टाइम, जहां आप 4 रोटी खाते हैं 2 ही रोटी खाइए, तभी आप जिंदा रहेंगे। और शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट वगैरह होगा वो भी घट जाएगा, आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी, एक तरह की डाइटिंग हो जाएगी। तो इस कोरोना काल में चाहे तो आप डाइटिंग करें, अच्छी बात है, और बहुत सारी साधनाएं करिए, अच्छे से मज़े से करिए, घर पे रहकर अपनी वो शौक़, अपनी उन इच्छाओं को पूरा कीजिए जो आपने कभी नहीं पूरा किया, या तो आपको मौका नहीं मिला या समय नहीं मिला। उन चीज़ों को पूरा करने का प्रयास करिए। अगर आप कोई सिद्धि पाना चाहते हैं, आप हमें मिलाइए फ़ोन ना, कमेंट कीजिए कि हमको ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, कैसे होगा। आपके हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास है। किसी भी विषय पर, चाहे विज्ञान के विषय पर, चाहे मेडिकल साइंस के विषय पर, चाहे आयुर्वेद पर, चाहे वेद पर, चाहे रामायण पर, चाहे गीता पर, चाहे महाभारत पर, या किसी मंत्र तंत्र यंत्र, जिस विषय में आप चाहें हमसे बात कर सकते हैं। परंतु लॉकडाउन से कोई समझौता मत कीजिए। घर में रहो यार, मस्त रहो, परिवार के साथ व्यस्त रहो। कहाँ इतना बढ़िया मौका मिलता है। हम लोग गर्मियों में साल भर काम करते हैं, 1 महीने के लिए बाहर जाते हैं, ऊटी जाता है, कोई नैनीताल जाता है, कोई कहीं पहाड़ी एरिया में जाता है, कोई विदेश जाता है। छुट्टी बिताने के 1 महीने हम कोई काम नहीं करेंगे, परिवार के साथ 1 महीना बिताएंगे। अरे समझ लो यही है आपका, आप छुट्टी मनाने गए हैं भाई। इस समय आप समझ लो कि छुट्टी मनाने गए हैं, हम छुट्टी मना रहे हैं। हम कोई काम नहीं करेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, बाहर निकलेंगे नहीं, और ऐसा कर लोगे तो कभी बीमार उमार नहीं पड़ोगे। थोड़ा सा व्यायाम वगैरह करिए, हमारी वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और आपका कुछ नहीं हो सकता, कोई रोग नहीं आ सकता आपके पास। कोरोना की तो औकात ही नहीं है कि आपको छू सके। तो मित्रों, इतना ही करना है आपको, बस इससे ज़्यादा हम और नहीं कुछ कहना चाहेंगे। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी बजा दीजिए, जो आपकी इच्छा हो कीजिए।
नमस्कार।